उस टाइम के। और ये ब्रह्म सरोवर के बारे में बाकायदा लिखा गया है, एएसआई की इस बुक में ब्रह्म सरोवर के बारे में सारा लिखा गया है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो 1320 मीटर लंबा था और 640 मीटर इसकी चौड़ाई थी। जिम से युवक द्वारा ट्रेनर का फोन चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जिम ज्वाइन करने के बहाने आया था युवक। कुरुक्षेत्र की एक जिम से जिम ट्रेनर का फोन एक युवक द्वारा चोरी कर लिया गया। युवक जिम ज्वाइन करने के बहाने जिम में पहुंचा था और ट्रेनर को बातों में उलझाकर वह फोन चोरी कर ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिम ट्रेनर का कहना है कि युवक जिम में एडमिशन लेने के बहाने आया था। पहले जिम ट्रेनर को वह युवक जिम दिखाने के लिए बोलता है। जिम ट्रेनर उसको जिम दिखाकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। उस समय फोन टेबल पर ही रखा हुआ था। युवक ने मौका पाते ही फोन पर हाथ साफ कर दिया। ट्रेनर का कहना है कि उसका आईफोन चोरी हुआ है, जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपये है। ट्रेनर द्वारा पुलिस में भी कंप्लेंट करा दी गई है। वो टैक्स कितना था उस टाइम के। और ये ब्रह्म सरोवर के बारे में बाकायदा लिखा गया है, एएसआई की इस बुक में ब्रह्म सरोवर के बारे में सारा लिखा गया है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो 1320 मीटर लंबा था और 640 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और ये सारा इसमें फर्स्ट अल्टर ब्रह्म सरोवर यज्ञ यहाँ पर किए जाते थे। वो शुरू से एक प्रथा चलती आई है। महाभारत से पहले ये राजा कुरु जो थे, जो एंसेस्ट्रल एपिक जो महाभारत थी, उससे पहले उन्होंने इसको खुदवाया था। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे घटनाएं ऐसी की मुगल शासकों ने जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जिसमें मुख्यतः, अब मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊं, रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑन बिगर आइसलैंड आर सेड टू बी द स्मॉल कैसल औरंगजेब वेयर आर्म्ड सोल्जर वर पोस्टेड टू कलेक्ट टैक्सेज फ्रॉम पिलग्रिम्स। उन्होंने अपने आर्म फोर्सेस को यहाँ पर एम्पावर किया कि आप जो पिलग्रिम्स यहाँ आते हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनसे आप टैक्स कलेक्ट करिए। वो टैक्स कितना था तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा कर लगाया। लोगों ने पिंडदान करने के लिए आना ही होता था, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे। मानुची एक इंडियाज मुगल एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं फॉरेन, वो भी यहाँ पर रिसर्च के लिए आए थे। उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि जजिया कर यहाँ पर लगाया गया। और ह्यून सांग जो चाइनीज हर्षवर्धन जी के काल में यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी ये मेंशन किया। यानी कि आप जितने भी ऐसे हिस्टोरियन हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम जो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट, सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के रहे हैं 1898-97 के करीब, उन्होंने अपनी उसमें बुक में भी मेंशन किया कि ऐसे टैक्सेस यहाँ पर लगते रहे हैं। एक सतीश चंद्रा जी वो हिस्टोरियन है, मेडिवल इंडिया इनकी एक बुक है, इसमें भी उन्होंने पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। मैं इसमें अगर थोड़ा पढ़ के सुनाऊं, अनदर स्टेप टेकन इन दिस टाइम would have gladdened the hearts of the Orthodox ulama was the revival of the pilgrim tax on Hindus at Mathura and Kurukshetra। ये सतीश चंद्रा जी की किताब है जिसमें मेंशन किया गया कि said to have been a rupee for a pot, एक बाल्टी के लिए 1 रुपीज था उस टाइम। आप मान के चलिए कि 1700 ईस्वी में 1 रुपए की कितनी कीमत थी। वाटर एंड 5 रुपीज फॉर ए बाथ, 5 रुपए एक बाथ का, एक नहाने का, एक इतना टैक्स वहां पर औरंगजेब ने इन लोगों पर, अपने हिंदू समाज के ऊपर लगाया था। और मराठा टेम्पल इंक्लूडिंग बहुत सारे, फिर बाकी जो कुरुक्षेत्र में टेम्पल है उनके बारे में भी वर्णन इसमें आता है। और इसके अलावा जितने बड़े हिस्टोरियन हुए हैं उन सब ने भी अपनी अपनी बुक में लिखा है। श्री राम गोयल जी हिस्टोरियन हुए हैं बहुत बड़े, उनकी बुक है हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल में भी ऐसा वर्णन आता है कि जजिया कर यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के ऊपर औरंगजेब ने लगाया था। फॉरेन एक यात्री यहाँ पर आए, बर्नियर की अपनी एक बुक है मुगल ट्रैवल इन इंडिया, उसमें पूरा वर्णन आता है कि जजिया कर कितने हैवी उसमें कलेक्शन यहाँ पर होती थी। अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, जैसा उसमें मेंशन है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कर अगर वसूला जाता था तो ब्रह्म सरोवर पे आता था, क्योंकि सन्निहित सरोवर ब्रह्म सरोवर सरस्वती के तट पर है और इस नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पिंडदान का केंद्र था।